हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्कर्स के बारे में। एस्कर्स अनदर इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स। देखो, आपने पिछले वीडियो में क्या देखा कि ग्लेशियर्स जो हैं, तो ग्लेशियर्स एक जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाते हैं उसमें से एक क्या था, तो इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आपने मोरेन्स को समझा। मोरेन्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो वैसे ही क्या है कि ग्लेशियर्स जो हैं एस्कर्स को भी जन्म देते हैं। अब एस्कर्स क्या होते हैं वो यहां पे जानना है। नाम ऐसा है कि नाम से बूझो तो जानो टाइप से है कि गेस करके बता दो क्या बनाया होगा। तो यहां पे क्या है पता है, जियोग्राफी में खास करके स्पेसिफिकली आपको विजुअलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री में चलो ठीक है, देखो विजुअलाइजेशन तो हर जगह बहुत ज्यादा जरूरी है। विजुअलाइजेशन करोगे तब कंसेप्ट की ग्रास्प बन पाएगी, आप चीजों को क्या है बिना रटे समझ पाओगे। लेकिन हिस्ट्री में चलो फिर भी क्या है, कहानी याद कर ली हमने, लेकिन यहां पे आप याद करने से पहले विजुअलाइज कर लोगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एस्कर्स को समझो क्या है, ठीक है। तो वो जब विजुअलाइजेशन की बात करें तो इस इमेज को देखो। अब इस इमेज को जरा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि हाँ, ये इधर तो ये लेटरल मोरेन डेवलप हो गई है, मान लो, ठीक है, ये लेटरल मोरेन डेवलप हो गई है। और ये फुट्स पे क्या हो गया, जैसे अब ये फुट पे देखोगे तो ये टर्मिनल मोरेन डेवलप हो गई है। पूरा ग्लेशियल टिल है। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा तो अभी ऐसे ऐसे सिर खुजा रहे होंगे आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड हैं। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की जब बात करते हैं तो मोरेन्स हो गया एक, और दूसरा होते हैं एस्कर्स। अब एस्कर्स को जैसे अगर आप देखोगे ना तो देखो ये भी एक पतली सी क्या है, इस तरह की सीनियस आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। सीनियस मतलब क्या होता है, एकदम लचीला जो जैसे दिख रहा है ना, मतलब मोड़दार जो दिख रहा है आपको। तो यहां पे आपको एक ऐसा सांप की तरह एस्कर बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। फिर एक एस्कर्स यहां पे बन गए, ये एक एस्कर, ठीक है। तो एस्कर्स जो है आखिर है क्या, तो ये भी मोरेन की तरह ही रिज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन बनते अलग तरह से। मोरेन में क्या होता है, आपने देखा कि हाँ, जो ग्लेशियो फ्लूवियल वाटर बहता है, तो वाटर बहने से क्या होता है, आजू बाजू में, वैली के आजू बाजू में कॉर्नर्स पे क्या कर देता है, सारा ग्लेशियल टिल डिपॉजिट कर देता है। अब ये एस्कर्स बीच टोपोग्राफी में कैसे बन रहे हैं, सवाल है ना। बीच टोपोग्राफी में एस्कर्स कैसे बन रहे हैं, ये हम आपको क्या करने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में समझाने वाले, देखो, ठीक है। तो चलो समझो जरा। एस्कर्स की डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप ये लिख सकते हो क्या कि लॉन्ग नैरो रिज और माउंड ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड बोल्डर्स deposited by a stream flowing on within or beneath a stagnant glacier. This is where the definition is separating moraines from eschers. कैसे? मोराइंस में क्या होता है कि कोई स्ट्रीम नहीं डिपॉजिट कर रहा है। जो ग्लेशियल टिल डिपॉजिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो ग्लेशियो फ्लूवियल वाटर जो बहता हुआ जा रहा है वो अपने आप क्या करते जा रहा है, सारे ग्लेशियल टिल को कोने में दबाता जा रहा है। विजुअलाइज कर रहे हो ना जो मैं शब्द बोल रहा हूं उनको, ठीक है। लेकिन एस्कर्स के केस में क्या होता है कि ऐसी रिज जरूर बनती है। ये देखो, ये समझ में आ रहा है, ऐसी एक रिज बनती है, छोटी छोटी सी ऐसी रिज बनते जाती है, स्ट्रक्चर बनता जाता है। दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ऐसे छोटी 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 ऐसी लंबी रिज। तो ये रिज जरूर बनती है, और ये बीचों बीच बन रही है। ऐसा भी नहीं क्योंकि ये ग्लेशियल वैली का कोना है, मोराइंस की जितनी ऊंची नहीं होती, बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये इस तरह की ऐसी रिज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब ये दिस रिज इज मेड अप ऑफ mound of sand, gravel, boulder deposited by stream flowing on within or beneath a stagnant glacier. अब ये बनी क्यों? क्योंकि अब जरा इमेजिन करो, क्योंकि यहां पे एक समय पे क्या हो गया, रेड कलर में क्या बनाया मैंने, ग्लेशियर बनाया, ठीक है। 3D इमेजिन करो, या फिर ये इमेज देखो, ये ग्लेशियर था, ठीक है, स्टैग्नेंट ग्लेशियर था। अब ग्लेशियर आपको पता है मेल्ट करेगा धीरे धीरे। तो जब ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो मान लो कि ये जो रीजन है, इस रीजन में से क्या होने लगा, ग्लेशियर में इधर से उधर पानी बह के निकलने लगा। जैसे केव्स में हमने देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो ग्राउंड वाटर वाले में, कि पानी जब अंदर अंदर बहता है तो ऊपर तो सरफेस होगा लेकिन अंदर अंदर पानी बहने लगता है। तो ऐसे ही ग्लेशियर, ये ऊपर पूरा है ग्लेशियर, लेकिन अंदर अंदर क्या है, पानी बहता हुआ जा रहा है। अब जब वो पानी बहता हुआ जाएगा तो अपने साथ वो सेडिमेंट्स को भी लेके जाएगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि वो सेडिमेंट उस रूट पे डिपॉजिट हो जाते हैं। समझ रहे हो? देखो रिवर के केस में क्या होता है, रिवर अगर होती तो रिवर ऐसी वैली बनाती है, लेकिन वैली नहीं बन रही है। यहां पे जो आइस है ना, आइस में एक तरह का टनल टाइप से बन गया है। अब इस टनल में अभी पानी बहते हुए जा रहा है, लेकिन एक समय के बाद में क्या हो जाएगा, सारे जो सेडिमेंट्स थे वो डिपॉजिट हो जाएंगे। अब ग्लेशियर जब पूरा मेल्ट हो जाएगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये ग्लेशियल पीरियड की फोटो, ये पोस्ट ग्लेशियल पीरियड की, मतलब ग्लेशियर हो गया छूमंतर, यहां ग्लेशियर था, ग्लेशियर हो गया गायब, लेकिन जहां से पानी बह के गया था जिस टनल में से, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे इस तरह से पूरे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए इन्हें क्या कहा जाएगा, एस्कर्स कहा जाएगा। समझ में आई कहानी, ठीक है। सिंपल सी कहानी थी। एस्कर्स कैसे बनते हैं वो मैंने आपको समझाया, लेकिन बुक के वर्ड्स में अगर समझना चाहो तो व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट इन समर, ठीक है, द वाटर फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ आइस और सीप्स डाउन अलोंग द मार्जिन्स और इवन मूव्स थ्रू होल्स इन द आइस। जब ग्लेशियर मेल्ट होगा ना तो पानी कैसे बहेगा,
अब वही समझ लो, यहां पे क्या लिखा है, स्ट्रीम फ्लोइंग ऑन, विद इन और बीनीथ। स्ट्रीम कहीं से भी बह के जा सकती है ग्लेशियर पे, ऊपर से पानी बह के जा सकता है, ठीक है, उसके अंदर से पानी बह के जा सकता है ग्लेशियर के, और जहां से पानी बह के जाएगा वहां पे वैली बनेगी, और वो वैली रिवर वैली से अलग होती है। रिवर वैली से कैसे अलग होती है पता है? क्योंकि रिवर वैली में आप क्या देखते हो कि सरफेस है, सरफेस को काट के ऐसी वैली बनी होती है, यू शेप्ड, वी शेप्ड बनाओ, रिवर में वी शेप्ड बन गई, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो ग्लेशियर था, ये सरफेस के ऊपर ग्लेशियर था, अब वो वैली यहां से बन गई एक तरह से, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे इमेजिन करना है ऐसे, ठीक है, 3D में। तो क्या हो रहा है कि यहां पे सरफेस के ऊपर कोई वैली नहीं बन रही, लेकिन जो ग्लेशियर के ऊपर वैली बनी है वो क्यों बनी है? क्योंकि वहां से स्ट्रीम फ्लो करते जा रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा था, अब वहीं पे सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे। तो फ्लो लाइक स्ट्रीम बीनीथ द आइस, सच स्ट्रीम फ्लो ओवर द ग्राउंड, ठीक है, नॉट इन अ वैली कट इन द ग्राउंड। वो स्ट्रीम ग्राउंड पे ही बह रही है, यही बात मैं बार बार बता रहा हूं। वो स्ट्रीम जो बह रही है, पानी जो मेल्ट हो रहा है, वो ऐसा रिवर टाइप वैली नहीं बना के जा रहा है, वो ग्राउंड पे ही पानी बहते हुए जा रहा है, ठीक है, विथ आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक। और वो जो वैली बन रही है, तो उस वैली का बैंक वगैरह कौन बना रहा है? तो आईसी बना रहा है। जैसे यहां से मान लो रिवर बहते हुए जा रही थी, या फिर रिवर नहीं कहेंगे हम, एक स्ट्रीम कहेंगे, जो पानी मेल्ट हो रहा था, तो वो क्या कर रही है, दोनों तरफ उसका बैंक कौन बन रहा है? उसका बैंक आईसी बन रहा है। इसको अगर ऊपर इमेजिन करोगे तो यहां देखो, ठीक है, यहां से पानी मेल्ट होता हुआ बहता हुआ निकल जा रहा है, आईसी उसका बैंक बना रहा है। एक समय के बाद क्या होगा, आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा, और ये जो सेडिमेंट्स थे इस पूरी वैली में वो ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे ये, और वो जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे तो वो जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को, उस लैंडफॉर्म को एस्कर्स कहा जाता है। हमने हमारी पूरी जान लगा दी है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो वेरी कोरस मटेरियल लाइक बोल्डर्स एंड ब्लॉक्स along with some minor fractions of rock debris carried into these stream settle in the valley of ice, ठीक है, जो वैली ऑफ आइस बनी थी टेम्परेरी, उस वैली में पूरा सारा मटेरियल सेडिमेंट जो है डिपॉजिट हो जाता है बीनीथ द ग्लेशियर, एंड आफ्टर द आइस मेल्ट कैन बी फाउंड एज अ सीनियस रिज कॉल्ड एस्कर्स, ठीक है, सीनियस रिज मतलब ऐसी मुड़ावदार रहती है, तो वो पानी जिधर जिधर बहते हुए जाएगा काटते हुए आइस को, वहां वहां सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले जाएंगे, और इस तरह के आपको क्या देखने को मिलेंगे, एस्कर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां पे देख लो, ये पूरा एक एस्कर आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। इमेज जो आपकी एनसीईआरटी में, उन्हें भी अच्छे से देख लेना, निहार लेना, उनमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एस्कर्स। अब आउटवॉश प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है। आउटवॉश प्लेन को समझते हैं कि वो कैसे बनते हैं, वो भी एक तरह का लैंडफॉर्म है जो डिपॉजिट से बनता है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आउटवॉश प्लेन और ग्लेशियल टिल आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अब टॉपिक है लाइन में तो उसे समझते चलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।